पर्ल हार्बर एक ऐसा तारीखी वाक़या है जिसने न सिर्फ जंग अजीम दोम बल्कि उसके बाद की पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। ये वाक़या क्यों और कैसे हुआ, इसकी वजूहात क्या थीं और इसके क्या नताइज निकले। अगर ये वाक़या ना होता तो क्या आज की दुनिया मुख्तलिफ होती? आइए ये सब जानते हैं। MKTV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। 1853 में जापान ने अपनी 2 साला आइसोलेशन की पॉलिसी को ख़त्म करते हुए अपने मुल्क के दरवाजे आलमी तिजारत के लिए खोल दिए और 1868 में होने वाली मेजी रेस्टोरेशन ने जापान में जागीरदाराना निज़ाम का खात्मा कर दिया और सनतकारी के शोबे में तेज़ी देखने में आई। जापान के पास कुदरती वसाइल, खाम माल वगैरह इतने ज़्यादा ना थे। कुदरती वसाइल के हुसूल के लिए जापान ने इलाकाई ममालिक पर दरअंदाजी शुरू कर दी। 1894 में होने वाली पहली साइनो जैपनीज वार में जापान ने ट्रीटी ऑफ शेमोनेस्की के तहत चाइना के इलाके ताइवान और लियाओडोंग पेनिनसुला का कंट्रोल हासिल कर लिया। 20वीं सदी में भी जापान ने अपने तोसी पसंदाना अज़ाइम को जारी रखा और रूस को शिकस्त देकर कोरियन पेनिनसुला को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। इस जंग के बाद जापान ने चाइना के मजीद इलाके भी अपने कंट्रोल में ले लिए और 1937 में दूसरी साइनो जैपनीज वार शुरू हो गई। ये जंग जारी ही थी कि इस दौरान 1939 में जंग अजीम दोम का आगाज हो गया और जापान एक अफ्रीकी मुआहिदे के तहत जर्मनी और इटली का इत्तेहादी बन गया। जंग शुरू होने के बाद अमेरिका ने तजारती मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करते हुए जापान को तेल और धातु की फराहमी बंद कर दी और इसके अमेरिका में मौजूद असासों को भी मुंजमद कर दिया। खित्ते में मौजूद दूसरे ममालिक जो इस दौर में बरतानिया और फ्रांस वगैरह की कॉलोनीज थे, वो पहले ही जापान से हालत जंग में थे। जापान जो तेल और स्टील की दरामद पर इन्हिसार करता था, अब मुश्किल में था। ऐन जंग के दरमियान में तेल और स्टील की कमी जापान के लिए एक संगीन मसला बन गया था। अब जापान के लिए तेल का हुसूल लाजमी था और उसके पास सिर्फ एक ही हल था कि वो किसी जुनूब मशरिकी एशिया मुल्क का कंट्रोल हासिल करें ताकि उस मुल्क के तेल के ज़खायर हासिल कर सके। जापान के इन ममालिक से तेल के हुसूल में सबसे बड़ी रुकावट भी अमेरिका ही था। अमेरिकी फोर्सेस न सिर्फ इस खित्ते में मौजूद थी बल्कि बहरुल काहिल में अमेरिका के हवाई जजीरों में से एक जजीरे ओहाहो में पर्ल हार्बर के मकाम पर एक बहुत बड़ा अमेरिकी बहरी बेड़ा भी मौजूद था। जापान की तरफ से इन जुनूब मशरिकी एशियाई ममालिक पर चढ़ाई की सूरत में अमेरिका पर्ल हार्बर की इस नेवल बेस से ही इन ममालिक का दिफा कर सकता था। लिहाजा इंपीरियल नेवी ऑफ जापान का कमांडर एसुरोकु यामामोतो इस नतीजे पर पहुंचा कि इन ममालिक का कंट्रोल हासिल करने के लिए जापान को पहले पर्ल हार्बर के अमेरिकी बहरी बेड़े को तबाह करना होगा। ये एक इंतहाई अहम फैसला था क्योंकि अमेरिका एक ताकतवर मुल्क था और जंग अजीम दोम के ऐन दरमियान में जापान की अमेरिका के साथ छेड़छाड़ इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती थी। लेकिन बहरहाल जापान ने ये हमला करने का फैसला कर लिया। ओहाओ जजीरा जिस पर ये अमेरिकी नेवल बेस कायम था, जापान से तकरीबन 4000 मील के फासले पर बहरुल काहिल में वाक़ था। पर्ल हार्बर बेस के तंग दाखिली रास्तों और कम गहरे पानी की वजह से बहरी हमला करना भी मुश्किल था। इसलिए एडमिरल एसोरोको यामामोतो ने फ़िज़ाई हमले का मंसूबा बनाया। जापानी अफवाज ने कागोशिमा के मकाम पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। जापान ने हमले की इस तैयारी को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा, हत्ता कि जो पायलट्स इस मुहिम पर रवाना हो रहे थे उनको भी असल टारगेट से लायम रखा गया था। जापानी अफवाज ने इस मुहिम को 3 हमलों में पूरा करने का मंसूबा बनाया। पहले हमले में उन्होंने ओहाओ आइलैंड की तमाम फौजी तनसीबात और तैयारों को तबाह करना था ताकि अमेरिका जवाबी कार्रवाई करने के काबिल ही न रहे। दूसरे हमले में उन्होंने पर्ल हार्बर में बहरी बेड़े को टारगेट करना था। तीसरे हमले में उन्होंने पर्ल हार्बर में मौजूद फ्यूल स्टोरेज टैंक्स और मिलिट्री वर्कशॉप्स को तबाह करना था। 26 नवंबर 1941 को वाइस एडमिरल नागोमो चौची की क़यादत में जापानी बहरी बेड़ा ओहाहो आइलैंड की तरफ रवाना हुआ। बहरी बेड़े के 6 तैयारा बरदार
4 बहरी जहाज़ों पर 400 हवाई जहाज मौजूद थे और इसके अलावा 2 जंगी बहरी जहाज और आबदोजें भी जापानी बहरी बेड़े में शामिल थीं। ओहाहू के शुमाल में वाक़े पहाड़ियों की वजह से अमरीकी रेडार सिस्टम जापानी बहरे बेड़े का सुराग न लगा सका। 7 दिसंबर की सुबह जापानी बहरी बेड़ा ओहाहू जजीरे से सिर्फ 230 मील शुमाल की तरफ समुंदर में पहुंच चुका था और 6:10 पर 183 हवाई जहाज पहले हमले के लिए टेक ऑफ करते हैं और यही वो वक्त था जब पहली बार पायलट्स को बताया जाता है कि वो पर्ल हार्बर पर हमला करने जा रहे हैं। 7:02 पर अमरीकी रेडार सिस्टम नामालूम हवाई जहाजों की निशानदही करता है, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसर इस इंफॉर्मेशन को नजरअंदाज कर देता है। वो ये समझता है कि ये कैलिफोर्निया से आने वाले अमरीकी हवाई जहाज हैं। 7:40 पर जापानी हवाई जहाज पहले हमले के लिए ओहाहू पहुंच जाते हैं और इस रोज हैरत अंगेज तौर पर कोई अमरीकी तैयारा फिजाई निगरानी नहीं कर रहा था। 7:49 पर कमांडर पायलट्स को फायर करने का हुक्म देता है। 7:55 पर जापानी हवाई जहाज छोटे छोटे ग्रुप्स की सूरत में मंसूबे के ऐन मुताबिक पर्ल हार्बर की नेवल बेस और ओहाहू आइलैंड में मौजूद एयरफील्ड्स पर धावा बोल देते हैं। अमरीकी जापान के बारे में अलर्ट तो जरूर थे, लेकिन वो तवक्को कर रहे थे कि जापान फिलिपाइन में अमरीकी अफवाज पर हमला कर सकता है, लेकिन 4000 मील के फासले पर वाक़े अमरीका की अपनी सरजमीन पर हमले की वो हरगिज़ तवक्को नहीं कर रहे थे। उस वक्त पर्ल हार्बर में 8 जंगी जहाज मौजूद थे और खुशकिस्मती से 3 अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ों में से एक भी उस रोज वहां मौजूद ना था। एक जापानी पायलट अमरीकी जंगी जहाज USS एरिज़ोना पर बम गिराता है, जो 9 मिनट से भी कम वक्त में 1100 अफराद समेत समुंदर की तह में पहुंच जाता है। इसके बाद दूसरे जंगी जहाज USS ओक्लाहोमा पर जापानी पायलट्स बम गिराते और ये जंगी जहाज भी 400 अफराद के साथ डूब जाता है। तकरीबन 1 घंटे बाद 167 हवाई जहाजों पर मुश्तमिल दूसरा जापानी फजाई बेड़ा भी इस हमले में शरीक हो जाता है। इस दौरान अमरीकी नेवी भी किसी हद तक संभल चुकी थी और अमरीकी जंगी जहाजों ने जापानी हवाई जहाजों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया था। 10 बजे जापानी हवाई जहाज हमला मुकम्मल करके वापस अपने तैयारा बरदार जहाजों की तरफ रवाना हो जाते हैं। पहले और दूसरे हमले के बाद वाइस एडमिरल नागोमो चाउची ने मजीद खतरा न लेने का फैसला किया और तीसरा हमला मनसूख कर दिया और जापानी बहरी बेड़ा वापस जापान के लिए रवाना हो गया। तीसरा हमला मनसूख करने की बड़ी वजह ये थी कि जापान का असल टारगेट यानी अमरीकी तैयारा बरदार जहाज जो कि पर्ल हार्बर पर मौजूद ही नहीं था। पर्ल हार्बर के वाक़े के बारे में बाज़ जंगी मुबस्सिरीन और सहाफ़ियों का ये भी दावा है कि बरतानिया को इस वाक़े से मुतालिक पहले से ही इल्म हो चुका था, लेकिन उन्होंने इस वाक़े को जानबूझकर ना ही रोका और ना ही अमेरिका को इत्तला दी ताकि अमेरिका जंगे अजीम में बाकायदा तौर पर शामिल हो जाए। पर्ल हार्बर पर हमले से मुतालिक एक दावा ये भी किया जाता है कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को भी हमले से मुतालिक पहले से मालूम था, लेकिन उन्होंने ये हमला होने दिया ताकि अमेरिका को जंग में शामिल होने का जवाज मिल सके और जंग में शमूलियत के लिए अमेरिकी अवाम की हिमायत हासिल की जा सके। ताहम कई मुअर्रिख इन दावों को मुस्तरद भी करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दिलचस्प और जदीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।